वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल वहाब जामई साहब हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अल हदीस कर्नाटका व गोवा, स्टेज पर मौजूद जमात और जमीयत के तमाम ही मुअज़्ज़ज़ उलमा और मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात और जमीयत, शुरकाए इजलास और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आपने अभी मेरा उन्वान सुना है। मुंतज़िमिन इजलास ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके सामने ईमानी ज़िंदगी में इबादत के असरात और उसकी अहमियत पर गुफ्तगू करूँ। हज़रात, इबादत की अहमियत के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि वह मकसद हयात है, वह मकसद ज़िंदगी है। बंदे और रब के दरमियान एक अहद व पैमान है, एक फ़र्ज़ है, एक कर्ज़ है जो इंसान पर आयद होता है। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहने वाला सफ़र है जिसे हम इबादत कहते हैं। हज़रात, हम जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, इबादत में आगे बढ़ते हैं, इबादत की मेराज को पहुँचते हैं, हमें क्या कुछ मिलता है, क्या मकामात मिलते हैं, क्या एजाज़ात मिलते हैं, क्या इनामात मिलते हैं। इस हवाले से मैं सीधे सीधे एक हदीस की रोशनी में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये हदीस जो सही बुखारी की है, और ये हदीस यूँ कहिए कि हमारा जो मौजू है उस मौजू ही से मुताल्लिक़ हदीस है और बड़ी अजीम हदीस है ये, जो हम में से हर शख्स को समझना चाहिए। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अद-दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हदीस क़ुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। तवील हदीस है। हदीस का एक एक जुमला पढ़कर मैं उसकी शरह करता जाता हूँ और उसके अंदर मौजूद मज़ामीन की वजाहत करता जाऊँगा। आप बगौर समात फरमाएँ। हदीस का पहला जुमला है, अल्लाह ताला इस हदीस में फरमाता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह कह रहा है
कि जो शख्स मेरे किसी वली से, मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करेगा, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। वली कौन है? वो जो सिलसिले वाला हो, वो जो बैत वाला हो, वो जो प्याले पिलाने वाला हो। नहीं नहीं, कुरान कहता है विलायत का तस्वुर क्या है? अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। विलायत का कुरानी तस्वुर ये है, हर वो बंदा वली है और हर वो औरत वली है जिनके अंदर दो सिफात पाई जाए। एक ईमान कवी मजबूत ईमान और अमल का दारो मदार तक़वे पर हो। ईमान और तक़वा जिसके अंदर भी पाया जाए वो अल्लाह का वली है। और अल्लाह इस हदीस में फरमा रहा है कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। क्या मतलब है? अल्लाह के नेक बंदों को कभी सताना नहीं चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों को कभी दुख नहीं देना चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। वैसे तो सताना तो किसी को नहीं चाहिए, जुल्म तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर यही सताना, यही ज्यादती, यही जुल्म अल्लाह के नेक बंदों पर हो जाए, अल्लाह कह रहा है मेरे नेक बंदों को सताने वालों से बदला मैं लूंगा, मेरे नेक बंदों को सताने वालों से इंतकाम मैं लूंगा। मतलब ये हुआ जो अल्लाह के मुत्तकी बंदे होते हैं वो अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होते, अल्लाह की हिफाजत में होते, और उन्हें सताने वाला बड़े खतरे से खुद को दो चार कर रहा है। तारीख में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। एक मिसाल से मैं इसकी वजाहत करता जाऊंगा। सहाबी रसूल ज़ुबैर इब्न अव्वाम, आप जानते हैं हवारी रसूलिल्लाह हैं, अशरे मुबश्शरा में से है, उन 10 सहाबा में से जिन्हें लिसाने नबूवत ने जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी इसी दुनिया में सुनाई। आप जानते हैं कि हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को एक शख्स ने शहीद कर डाला, उसका नाम था इब्न जुरमूस। जंग जमल के बाद इब्न जुरमूस ने ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु का पीछा किया और उन पे वार करके शहीद कर डाला। हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को उसने शहीद तो कर डाला, लेकिन उनको शहीद करने के बाद उसकी जिंदगी इस्तिराबात से दो चार हो गई, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। वो इस कदर उसकी जीना उसके लिए अजाब बन गया। न दिन में राहत, न रात में चैन की नींद। जब सोता था भयानक ख्वाब देखता था, डरावनी ख्वाब देखता था, जाग जाता, नींद भी नहीं हो पाती, दिन में भी राहत नहीं, रात में भी चैन नहीं, जीना उसके लिए अजाब हो गया। तो उसने समझ गया कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम को मैंने जो शहीद किया है, मैंने जो कत्ल किया है, उसकी सज़ा कुदरत मुझे दे रही है। वो सीधे हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे मुसअब बिन ज़ुबैर के पास गया, जाके कहने लगा, मुसअब मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ, मुझसे बदला ले लो, किसास ले लो, मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, मुझे कत्ल करो, ख़त्म करो मुझे। मुसअब बिन ज़ुबैर ने कहा, मैं अपने भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मशवरा करता हूँ। मुसअब बिन ज़ुबैर ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मशवरा किया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि उसकी जान मेरे बाप की जान की कीमत नहीं बन सकती। मेरे वालिद जो हवारी रसूलिल्लाह थे, अशरे मुबश्शरा में से थे, इसकी जान मेरे वालिद की जान की कीमत नहीं बन सकती। हमें किसास नहीं चाहिए, बदला नहीं चाहिए, हम उसके लिए आखिरत का अजाब चाहते हैं। उसने देखा कि किसास भी नहीं लिया जा रहा है, बदला भी नहीं लिया जा रहा है, तो बिल आखिर ये हुआ कि एक बोसीदा इमारत थी। उसने एक शख्स से कहा, मैं इस इमारत के अंदर जाता हूं, तुम दीवार को धक्का देना। उसने वैसे ही किया, वो एक बोसीदा इमारत के अंदर दाखिल हुआ। बाहर से एक शख्स ने उस इमारत की दीवार को धक्का दिया और दीवार गिरकर वो शख्स वहीं मर गया। एक मिसाल है इस बात की कि अल्लाह के नेक बंदों को, जो अल्लाह के वली होते हैं, मकाम विलायत पे फाइज होते हैं, उन्हें सताने, उन्हें दुख देने वाले, उन पे जुल्म करने वालों का अंजाम आखिरत से पहले दुनिया में क्या होता। और उसके बाद जो हदीस है मेरे भाइयों, वो हकीकत में आदमी इस मकाम विलायत तक कैसे पहुंचता है, आदमी अल्लाह का वली कैसे बनता है, वो मकामात क्या हैं जिन मकामात को वो पार करने के बाद बड़े बड़े इनामात और एजाज़ात का मुस्तहिक़ बनता है। अल्लाह ने कहा, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरस्तुहु अलैहि।
अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे ने फराइज की पाबंदी से बढ़कर किसी और चीज से मेरा तकर्रुब हासिल नहीं किया है। मतलब ये है कि फर्ज इबादतों की पाबंदी अल्लाह का तकर्रुब हमें अता करती है, अल्लाह से करीब करती है। फर्ज नमाजें, फर्ज रोजा, फर्ज ज़कात, फर्ज हज, वालिदैन की इताअत, जो भी फराइज और वाजिबात, इंसान अगर फराइज की पाबंदी करता है, फराइज की पाबंदी उसे अल्लाह का तकर्रुब अता करती है, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनता है। इसलिए जिंदगी में हमें हमेशा फराइज को नवाफिल पर मुकद्दम रखना चाहिए। ये गलत है कि नफिल के लिए फर्ज को कुर्बान किया जाए। रमजान में जैसे हम करते हैं, रात भर जागते हैं और फजर की नमाज में सो जाते हैं, उससे बेहतर था कि रात भर सोते हम और फजर की नमाज में हाजिरी देते। नमाज हमेशा इबादत में फराइज को मुकद्दम रखना चाहिए। तो फराइज की पाबंदी अल्लाह का तकर्रुब अता करती है। अल्लाह ने इस हदीस में आगे फरमाया, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। फराइज के साथ साथ बंदा अगर सुनन और नवाफिल की भी पाबंदी करे तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। देखो, फराइज की पाबंदी से एक इनाम मिला कि हम अल्लाह के करीब हुए। अब सुनन और नवाफिल की भी पाबंदी हो तो दूसरा इनाम मिलता है कि हम अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बनते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बनते हैं। और जब अल्लाह के महबूब बंदे हम बनते हैं तो अल्लाह के महबूब बंदों को क्या मिलता है? हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह को अपने किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह आसमान में निदा देता है कि जिब्रील, फलां बंदे से मुझे मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमानों में निदा दी जाती है, ए अहले आसमान, ए आसमान के फरिश्तों, फलां बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। फिर जमीन में निदा दी जाती है, अहले जमीन, फला बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जमीन के सारे इंसान, सारे अहले ईमान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम बुखारी की मोहब्बत सदियां हुई गुजरे हुए मुसलमानों के बच्चे बच्चे के दिल में। मुहद्दिसीन, अइम्मे किराम, इमाम अहले सुन्नत वल जमा, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सब वो शख्सियतें हैं, उम्मत का एक एक बच्चा इनसे मोहब्बत करता और इनकी मोहब्बत सबके दिलों में पाई जाती है। ये क्या चीज़ है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से डाली गई मोहब्बत है, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह को चाहा और अल्लाह की मोहब्बत के हकदार हुए। और फिर अल्लाह ताला इस हदीस में फरमाता है, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। कि बंदा और इबादत करता रहे और इबादत करता रहे। तीसरा इनाम मिलता है। फराइज से पहला इनाम मिला अल्लाह का तकर्रुब, नवाफिल से इनाम मिला अल्लाह की मोहब्बत, और आगे बढ़ता रहे तो तीसरा इनाम मिलता है। वो तीसरा इनाम क्या है? अल्लाह ने कहा कि कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि, मैं उस बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब है? कि वो बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। वो अपने कान से कोई ऐसी बात नहीं सुनेगा जिसका सुनना नाजायज हो, वो अपनी आंख से कोई ऐसे मंजर नहीं देखेगा जिसका देखना नाजायज हो, वो अपने कदम किसी ऐसी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ाएगा जिसकी तरफ कदम बढ़ाना नाजायज हो, वो अपने हाथ से कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिस काम का करना शरीयत में नाजायज हो। उसके आज़ा व जवारे की हिफाजत अल्लाह की जानिब से होने लगती है। 3 इनाम हो गए। पहला इनाम अल्लाह का तकर्रुब, दूसरा इनाम अल्लाह की मोहब्बत, तीसरा इनाम अल्लाह की हिफाजत। फिर अगर बंदा आगे बढ़ता रहे चौथा इनाम मिलता है। और चौथा इनाम क्या है जानते हैं? अल्लाह ने कहा, वलइन सअलनी लऊतियन्नह वलइन इस्तआज़नी लउईज़न्नह। चौथा इनाम अल्लाह ये देता है कि ऐसा बंदा जो इबादत करते करते इबादत की मेराज को पहुंच जाता है, अल्लाह कह रहा है ऐसा बंदा जब भी मेरे सामने दस्ते सवाल दराज करेगा, मांगेगा, पूछेगा, हाथ फैलाएगा,
उसकी हर दुआ कबूल करूंगा मैं। वो जिस चीज से पनाह चाहता है उससे पनाह दूंगा मैं। मतलब यह है कि ऐसा बंदा मुस्तजाबुद्दावात बन जाएगा, उसकी हर दुआ कबूल होगी। ये बहुत बड़ा मकाम होता है कि बंदा अल्लाह के नजदीक इतनी वैल्यू और इतनी कीमत इख्तियार कर जाए कि वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाए, कि उसकी हर दुआ शरफ कबूलियत से नवाजी जाए। सहाबा में एक सहाबी थे, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुस्तजाबुद्दावात। वो अगर दुआ कोई शख्स उन्हें सताता, तकलीफ देता, हाथ उठाते, सामने वाला फौरन माफी मांग लेता, इसलिए कि जानते थे कि ये मुस्तजाबुद्दावात। हदीसों में इनके वाक़ियात भी बहुत आए। तो चौथा इनाम मिलता है बंदे को कि वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। और पांचवा और आखिरी इनाम देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वमा तरद्दतु फी शैइन अना फाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतह। अल्लाह फरमाता है वमा तरद्दतु फी शैइन अना फाइलुहु, मुझे किसी काम के करने में उतना तरद्दुद नहीं होता है जितना तरद्दुद के एक मोमिन की जान लेते हुए होता है, जितना तरद्दुद के एक मोमिन की रूह कब्ज करते हुए होता है। यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतह। अल्लाह को मोमिन की जान और मोमिन की रूह कब्ज करते हुए क्यों तरद्दुद होता है? कहा यकरहुल मौत, कि मैं जानता हूं कि वो और जीना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश और जीने की है। वह अना अकरहु मसाअतह, और मेरे इल्म में ये बात होती है कि अगर मैं उसे और जीने का मौका दूं तो आइंदा गुनाह करने वाला है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने इल्म के तकाजे को पूरा करते हुए अभी मौत दूं कि अगर और चांस दूंगा तो आगे गुनाह करने वाला है, या फिर उसकी ख्वाहिश का लिहाज करूं और उसे और जीने का मौका दूं, इसलिए मुझे तरद्दुद होता है। भाइयों, जानते हैं जो पांचवा इनाम है क्या है? अल्लाह कह रहा है मोमिन की रूह कब्ज करते हुए मुझे तरद्दुद होता है कि रुक करूं कि नहीं, और क्यों? इसलिए कि उसकी ख्वाहिश का भी लिहाज रखना, उसकी ख्वाहिश जीने की है। और अल्लाह के इल्म में यह बात है कि अगर मैं और जीने का मौका दूंगा तो गुनाह करने वाला है, इसलिए अल्लाह को तरद्दुद होता है कि मैं इसकी रूह अभी कब्ज करूं या फिर उसे जीने का मौका दूं। ये पांचवा मरहला, पांचवा इनाम क्या है जानते हैं? इसको हम यूं कह सकते हैं कि बंदे के जज्बात का भी अल्लाह के पास लिहाज होता है। चौथे इनाम में और पांचवें इनाम में फर्क क्या है जानते हैं? चौथा इनाम दुआ है, मुनाजात है, दिल की वो ख्वाहिशें जो जबान पे आ गई, दिल के वो अरमान जो जबान पे आ गए दुआ बनकर, वो चौथा इनाम है। लेकिन कुछ अरमान ऐसे होते हैं, कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें आपने जबान पे नहीं लाया, आपने रब के सामने वो रखे नहीं, आपने रब से वो चीजें मांगी नहीं, मगर आपके दिल में वो अरमान है, वो ख्याल है, वो रुझान है। अल्लाह के पास एक मुकाम वो भी है कि आपकी दुआएं तो अल्लाह के पास कबूल होंगी ही, आपके वो जज्बात जिन्हें अभी आपने रब के सामने दुआ की शक्ल में रखा नहीं है, जिन्हें आपकी वो ख्वाहिशात जिन्हें अभी आपने अपने रब से मांगा नहीं है, रब्बुल आलमीन के पास एक मकाम बंदगी का इनाम यह भी है कि बंदे के जज्बात का भी अल्लाह लिहाज रखता है, साथ में आसमान से दुआओं का लिहाज और जज्बात का लिहाज। ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये बहुत बड़ा मुकाम है कि अल्लाह किसी बंदे से इस कदर राजी हो जाए, इस कदर राजी हो जाए उसकी उबूदियत से, उसकी बंदगी से, उसकी इताअत से, उसकी फरमाबरदारी से, कि उसे मांगना भी ना पड़े, उसे पूछना भी ना पड़े, बस उसके दिल में ख्याल आए, उसके दिल में अरमान करवट ले और रब्बुल आलमीन की जानिब से उसकी अरमानों का लिहाज रखा जा। बंदे के जज्बात का जहां लिहाज होता है, ये बहुत बड़ा इनाम है जो बंदे को मकाम बंदगी के रास्ते में मिला करता है। कुतुब अहादीस में एक वाक़िया आया है, बड़ा मशहूर वाक़िया है, जहां आप देखें रब्बुल इज्जत जज्बात का लिहाज, मोमिन के जज्बात का लिहाज कैसा होता है और मोमिन रब की इबादत करते हुए इस मुकाम तक पहुंच कैसे जाता है। बुखारी में ये रिवायत, बुखारी में एक वाक़िया, हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस बिन मालिक और है, अनस बिन नज़र और है,
अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु की बहन थी, उनका नाम था रुबैया। रुबैया का झगड़ा एक औरत से हुआ और रुबैया ने उस औरत को घूंसा मारा। मजलूम औरत का दांत, सामने वाली औरत का दांत टूट गया। हजरत अनस की बहन के हाथ से एक दूसरी औरत का दांत टूट गया। मजलूम औरत के रिश्तेदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, शिकायत की। कहा अल्लाह के नबी, अनस बिन नजर की बहन ने हमारी फला खातून का दांत तोड़ा। अल्लाह के नबी, हमें बदला चाहिए, हमें किसास चाहिए। अल्लाह के नबी ने अनस बिन नजर को बुलाया। अनस बिन नजर आए, कहा कि अनस, शिकायत सुन रहे हो, तुम्हारी बहन रुबैया ने फला खातून का दांत तोड़ा है। ये लोग अब किसास चाहते हैं, बदला चाहते हैं। हजरत अनस ने कहा अल्लाह के नबी, मेरी बहन से यकीनन गलती हो गई, गलती हुई, मेरी बहन की जानिब से मैं माफी मांगता हूं, इनसे कहें कि माफ कर दें। पर मजलूम औरत के रिश्तेदार माफ करने के लिए तैयार नहीं। जब देखा माफ करने के लिए तैयार नहीं, हजरत अनस ने कहा अल्लाह के नबी, अगर वो माफ नहीं करना चाहते हैं, इतनी दरख्वास्त कीजिए कि मैं दांतों की दियत अदा कर दूंगा, दियत लेकर छोड़ दे मेरी बहन। दियत क्या है? एक दांत की दियत 5 ऊंट है इस्लाम में। कोई नाहक किसी का एक दांत तोड़े तो 5 ऊंट उसे देने पड़ेंगे। तो कहा कि मैं दियत दे दूंगा, कहें दियत ले ले और माफ कर दे। पर मजलूम औरत के रिश्तेदार माफ कर दियत लेने के लिए भी तैयार नहीं। वो मुसिर थे किसास पर, वो मुसिर थे किसास पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किताब अल्लाह किसास या अनस, ऐ अनस, अब किसास के सिवा कोई रास्ता नहीं, अब तुम्हारी बहन का दांत तो टूटना ही है। हजरत अनस ने कहा या रसूल अल्लाह अतुक्सरु सनियतुर रुबैया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मेरी बहन रुबैया का दांत तोड़ा जाएगा आज? नबी ने फिर कहा किताब अल्लाह किसास या अनस, कहा कि अनस, अल्लाह की किताब का हुक्म है किसास का। सूरह माइदा पढ़ी, अल्लाह ने कहा वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह किसास। तौरात में हमने ये बात लिख दी थी कि अगर कोई नाहक किसी का कत्ल करे, बदले में उसका कत्ल किया जाए। कोई नाहक किसी की आंख फोड़े, बदले में उसकी आंख फोड़ी जाए। कोई नाहक किसी का कान काटे, बदले में उसका कान काटा जाए। कोई नाहक किसी का दांत तोड़े, बदले में उसका दांत तोड़ा जाए। कोई नाहक किसी को जख्मी करे, बदले में उसे जख्मी किया जाए। कहा किताब अल्लाह किसास या अनस, कहा कि अनस, अल्लाह की किताब का हुक्म है कि बदला लो, किसास लो। हजरत अनस जो अपनी बहन रुबैया की मोहब्बत के जज्बात से सरशार थे, उन्होंने ये सुन के कहा ला वल्लज़ी बअसका बिलहक़ ला तुक्सरु सनियतुर रुबैया, कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, नहीं, कसम उस जात की जिसने आपको पैगाम हक के साथ भेजा है, आज मेरी बहन रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। नाफरमानी नहीं कर रहे थे, नाफरमानी नहीं कर रहे थे, बहन की मोहब्बत के जज्बात से मगलूब हो गए थे। जज्बात बोल रहे थे, एक भाई की तड़प बोल रही थी, एक भाई की मोहब्बत बोल रही थी, एक भाई का प्यार बोल रहा था, एक भाई का दर्द बोल रहा था अपनी बहन के हक में। कहा नहीं अल्लाह के नबी, मेरी बहन रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा, कसम है उस जात की जिसने आपको पैगाम हक के साथ भेजा। इधर इन्होंने कसम खाई, उधर मजलूम औरत के रिश्तेदारों ने कहा अल्लाह के नबी, हमने इन्हें माफ कर डाला, हमने इन्हें माफ कर डाला। अरे जो लोग थोड़ी देर पहले नबी की दरखास्त पे माफ करने के लिए तैयार नहीं, थोड़ी देर पहले नबी की दरखास्त पे दियत लेके छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इस बंदे ने जैसे ही आसमान वाले रब की कसम खाई और कसम खा के कहा आज मेरी बहन का दांत नहीं टूटेगा, नबी ने वो फौरन उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हमने माफ कर डाला। उस वक्त नबी ने कहा इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, इस जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इतने कीमती होते हैं, अल्लाह के पास उनका मुकाम इतना बुलंद होता है,
अगर किसी मामले में वो अल्लाह के नाम की कसम खा ले, अल्लाह सातवें आसमान से उनकी कसम की लाज रखकर मामले को वैसे ही कर दिखाता है जैसे वो कसम खाते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा में एक और सहाबी थे, उनकी भी यही करामत थी, बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब करामात साहिब, और यही करामत थी कि वो भी अगर कसम खा लेते किसी बात की, किसी मामले में, मामला वैसा हो के रहता जैसा उन्होंने कसम खाई। आप जानते हैं अहद खिलाफत राशिदा में जो जंगें हुई, जंगों में होता ये किसी किसी मारके में ऐसा हुआ, मुसलमान शिकस्त से करीब हो रहे होते, हार रहे होते, मुशरिकीन गालिब आ रहे होते, मुशरिकीन जीत रहे होते, सहाबा फौरन बरा बिन मालिक से कहते, बरा कसम खाओ कि आज हम जीत कर रहेंगे। हजरत बरा फौरन कसम खाते, कहते कि वो रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज हम जीत कर रहेंगे। उनके कसम खाने की देर होती, वहां से लड़ाई का नक्शा बदल जाता, मुसलमान जो शिकस्त से करीब हो चुके होते फिर से गालिब आ जाते, फतहयाब होते, और मुशरिकीन जो गालिब आ चुके होते फिर से मगलूब हो जाते। समझते हैं ये कीमत है एक बंदे की, ये कीमत है एक बंदे की। कौन? जो सच्चा बंदा हो, रब का सच्चा बंदा हो, जिसकी बंदगी सच्ची हो, जिसकी इताअत सच्ची हो, जिसकी फरमाबरदारी सच्ची हो, जिसकी नमाजें सच्ची हो, जिसका क़ियाम सच्चा हो, जिसके सजदे सच्चे हो, जिसकी तिलावत सच्ची हो, जिसका जिक्र सच्चा हो, जिसका जाहिर सच्चा हो, जिसका बातिन सच्चा हो, जो जाहिर और बातिन में यकसानियत रखता हो, ऐसे एक बंदे की ये कीमत अल्लाह के पास होती है। हजरात, आज मेरा और आपका मसला ये, माफ कीजिएगा, हम बहुत कमजोर हैं बंदगी में, इबादत में बहुत कमजोर हैं हम। कहने वाला खुद को शामिल करके बोल रहा है, इबादत के मामले में हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत कमजोर बंदे हैं। और इस ताबीर पे मुझे माफ कीजिएगा, हमारी बंदगी झूठी है, हमारी बंदगी झूठी है, हम अल्लाह के झूठे बंदे हैं। क्यों झूठी है? एक वक्त नींद आती है, एक नींद के लिए हम नमाज को कुर्बान कर देते हैं, झूठे बंदे हैं। दो कौड़ियों का फायदा होने वाला है, दो कौड़ियों के फायदे के लिए अपनी सच्चाई को बेच देते हैं। दिल की छोटी छोटी अरमानों के लिए शरीयत को कुर्बान कर देते हैं हम, अपने छोटे से आराम के लिए शरीयत की तालीमात को पसे पुष्ट डाल देते हैं हम। इबादतें हम पे कितनी दुश्वार हैं, पैसा कितना अजीज है, दौलत कितनी प्यारी है, सच्चाई कितनी शाख गुजरती, अमानतदारी से कितने दूर है, इंसाफ कितना मुश्किल है, और जुल्म से हम कितने करीब हैं। हमारी दीनदारी की सूरत हाल क्या है? इकबाल ने मुस्लिम समाज का नक्शा खींचते हुए कहा था, शिकवा जवाब शिकवा में, जाके होते हैं मसाजिद में सफारात और गरीब, जाके होते हैं मसाजिद में सफारात और गरीब, जहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। झूठे बंदों की झूठी बंदगी है, जहां हमारी जिंदगियों में हर कदम नफ्स परस्ती का गलबा, हमसे सच्ची इबादत न हो सकी और नहीं हो रही है। आइए सच्चे बंदे कैसे होते हैं और सच्ची इबादत कैसी होती है। उम्मत की अगली नस्लों में और हमारी मौजूदा नस्ल में क्या फर्क है, इस एक रिवायत की रोशनी में देखिएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा राविया है। उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स दिन में 12 रकात सुन्नतें पढ़े, अल्लाह इन 12 रकात के बदले उसे जन्नतुल फिरदौस में एक महल बना दे। सुनने मुअक्कदा, फजर में 2,
ज़ोहर में पहले 4 और बाद में 2, मगरिब में बाद में 2, इशा में बाद में 2, सुनन मुअक्कदा कुल 12 रकात। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी को फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान भी इन 12 रकात की पाबंदी करे, जन्नतुल फिरदौस में उसके लिए अल्लाह महल बना देता है। उम्मे हबीबा फरमाती हैं, जिस दिन से मैंने यह हदीस नबी से सुनी, आज तक किसी दिन भी ये 12 रकात मुझसे छूटी नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, उम्मे हबीबा से इस हदीस को रिवायत किया हजरत अंबसा ने। वो कहते हैं, जिस दिन से मैंने ये हदीस उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से सुनी, आज तक कभी ये 12 रकात मैंने छोड़ी नहीं। हजरत अंबसा से यह हदीस सुनी उनके शागिर्द अमर बिन औस ने। वो कहते हैं, जिस दिन से मैंने अपने उस्ताद अमर बिन औस से यह हदीस सुनी, आज तक कभी ये 12 रकात में छोड़ी नहीं। अमर बिन औस से यह हदीस सुनी उनके शागिर्द नौमान इब्न सालिम ने। वो कहते हैं, जिस दिन से मैंने अपने उस्ताद अमर बिन औस से यह हदीस सुनी, आज तक कभी ये 12 रकात मैंने छोड़ी नहीं। नवाफिल सुनन का ये एहतिमाम, ये सच्ची बंदगी है, ये अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। और जाहिर बात है, जब ऐसे बंदे जमीन पे होते थे तो जब भी उनकी निगाहें आसमान की जानिब उठती थी तो फरिश्ते आसमान से नाजिल हो जाया करते थे। जरूरत है इस बात की, अपनी इबादतों का जायजा लें, अपनी इबादतों में सच्चे बने, रब्बुल आलमीन की सच्ची इबादत करें। देखिए, एक बात मैं आपसे कहता हूं, इबादत जिसे कहते हैं ना, इबादत की एक लज्जत होती है, इबादत की एक हलावत होती है, इबादत की एक मिठास होती है। इबादत वाकई अगर हमारी इबादत बन जाए ना, हमारे हर दर्द की दवा इबादत है, हमारे हर दुख का इलाज इबादत है, हमारे हर रंजो गम का हल इबादत है, हमारी जिंदगी की हर परेशानी का हल इबादत है। हमारी इबादत अगर वाकई इबादत हो जाए और इबादत की लज्जत से हम आशना और सरशार हो जाए, वल्लाहिल अज़ीम जिंदगी का कोई दुख दर्द ऐसा नहीं जो इबादत की लज्जत को शिकस्त दे सके। इबादत की लज्जत क्या होती है? इबादत की लज्जत क्या होती है? सलफ ने कहा, कम मिनन नास खरजू मिनद दुनिया वमा ज़ाक़ू अलज़्ज़ मा फ़ीहा। सलफ ने कहा, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में आए भी, दुनिया से गए भी, और दुनिया की लजीज तरीन चीज का मजा तक उन्होंने चखा नहीं। कौन सी लज्जत है? ये ताल्लुक बिल्लाह की लज्जत है, ये इबादत की लज्जत है, ये बंदगी की लज्जत है, ये सजदों की लज्जत है, ये तिलावत कुरान की लज्जत है। हजरात, अपनी इबादतों में लज्जत को ढूंढा करो, अपने सजदों में इबादत लज्जत को ढूंढा करो, अपनी तिलावत कुरान में इबादत की हलावत को ढूंढा करो, अपने जिक्र अज़कार में इबादत की मिठास को ढूंढा करो। वल्लाह, जिस दिन आप इबादत की लज्जत से आशना हो गए, दुनिया की हर मुसीबत को आप शिकस्त देंगे, दुनिया के हर दुख को आप शिकस्त देंगे, दुनिया के हर दर्द को आप शिकस्त देंगे, दुनिया की हर तकलीफ को आप शिकस्त देंगे। वो वाक़या हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत के हवाले से। अब्बाद इब्न बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु तहज्जुद पढ़ रहे थे, दुश्मन ने तीर चलाया, तीर आके पैर में पैवस्त हो गया, नमाज जारी रही। दुश्मन ने दूसरा तीर चलाया, तीर आके पैर में पैवस्त हो गया, नमाज जारी रही। दुश्मन ने तीसरा तीर चलाया, तीर आके पैर में पैवस्त हो गया, नमाज जारी रही। आप तसव्वुर कीजिए, तीर की चुभन, आप अगर छुरी लेके यहां मार लें, छुरी लेके मार लें, ये चुभन भी हल्की है। तीर जिस रफ्तार से आके चुभता है, घुसता है। 3 तीर पैवस्त हुए, और जब उनके साथी को उन्होंने जगाया और साथी ने देखा कि सारी जमीन लहू लहान है, अब्बाद इब्न बिश्र से कहा, मेरे भाई, पहला तीर जब लगा क्यों नहीं जगाया? क्या कहा उन्होंने? कहा, मैं नमाज में एक सूरत पढ़ रहा था, इतनी लज्जत मिल रही थी, मैं उस सूरत को खत्म करने से पहले नमाज को खत्म करना मुनासिब नहीं समझा। हज़रात, वल्लाहिल अज़ीम,
हम इन मकामात से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। याद अल्लाह के उन बंदों की जिंदगियों को पढ़ो जिनकी जिंदगियां इबादत से इबारत हैं, जिनके लैलो नहार इबादत से इबारत हैं, जिनके शब रोज इबादत से इबारत हैं, जो अल्लाह के सच्चे बंदे बनकर रहे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के बारे में फरमाते हैं, इब्न तैमिया के बारे में कहते हैं कि इब्न तैमिया का मामूल था फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते थे और निस्फुन नहार तक, सूरज चढ़ने तक मस्जिद में जिक्र करते हुए बैठते थे और उसके बाद चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ के घर लौटते थे। इब्न क़य्यिम कहते हैं मैंने इब्न तैमिया को 12 फरमाते हुए सुना है कि ये जो फजर बाद से जिक्र करते हुए निस्फुन नहार तक बैठना, ये मेरा नाश्ता है। इब्न तैमिया कहते हैं ये मेरा नाश्ता है, ये अमल अगर नहीं करता हूं तो मैं अपने अंदर कमजोरी महसूस करता हूं। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सा नाश्ता है, ये कैसा नाश्ता है? ये रूहानी ताकत है जो इबादत से मिला करती है। भाइयों, ये रूहानी ताकत है जो इबादत से मिला करती है और ये रूहानी ताकत इंसान को कितना मजबूत बनाती है। हाँ, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के मुफ्ती, आलम इस्लाम के मुफ्ती और इस दौर की एक ऐसी गैर मामूली शख्सियत जिनके लिए अल्लाह ने पूरी उम्मत में मकबूलियत का शरफ अदा किया था। बिन बाज की जिंदगी पढ़ने से ताल्लुक रखती है, हम सबको पढ़ना चाहिए। 90 साल का बुढ़ापा, 90 साल के बुढ़ापे में कैंसर जैसा मर्ज और कैंसर जैसी बीमारी, आप सब जानते हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे कि कैंसर का मरीज आखिरी स्टेज में, आखिरी मराहिल में कितना तड़पता है। वफात से 1 हफ्ता पहले से, वफात से 10 दिन पहले से एक कैंसर का मरीज कैसा तड़पता है, दर्द की कसक उसे कैसे तड़पाती है, यह हम में से बहुत सौ ने देखा होगा। 90 साल का बुढ़ापा बिन बास को, और उसमें कैंसर जैसे मर्ज की अजियत और तकलीफ, लेकिन अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए, उस हालत में भी उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में जो लिखा गया है, आखिरी मरहले में अस्पताल ले जाया गया, एक नर्स थी वहां, पता चला कि वो क्रिश्चियन है, तो दावत देने लगे, उसको कहने लगे कि शिर्क से तौबा करो, इस्लाम लाओ, तौहीद की दावत देने। और आखिरी रात, जिस रात 3 बजे रूह कब्ज हुई, जिस रात उनका इंतकाल हुआ, उनका मामूल था इशा बाद उनकी मजलिस इफ्ता जमती थी, जहां लोग बैठकर उनसे सवालात करते थे, जवाबात देते थे। जिंदगी की आखिरी रात भी हसबे मामूल वो बैठते हैं, लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। आखिरी मसला उनसे तलाक से मुताल्लिक पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया। 90 साल का बुढ़ापा और कैंसर का आखिरी स्टेज और बिल्कुल आखिरी सांसें, और उसमें भी जिंदगी की ये मामूलात जारी हैं। ये कैसे मुमकिन हो सका? यही है रूहानी ताकत। और ये रूहानी ताकत कहां से हासिल होती है? रब्बुल आलमीन से बंदे का जो ताल्लुक होता है, जो रिश्ता होता है, इबादत की जो ताकत होती है, इबादत से ये विटामिन हासिल होता है। दुनिया के किसी टैबलेट से ये विटामिन नहीं मिलेगा, यह विटामिन सिर्फ और सिर्फ इबादत से मिलेगा, इबादत से मिलेगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इस मरहले में कैंसर पेशेंट को कुछ राहत फराहम नहीं कर सकता है, मगर इबादत राहत फराहम करती है। ये इबादत का विटामिन है, याद रखना। जमात अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। जमात अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम, मुंबई के रहने वाले थे, मौलाना अब्दुल समद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अजमी इनको कम जानते हैं, अहले अरब ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि इनकी हदीस के सिलसिले में बड़ी खिदमात है। मौलाना अब्दुल समद शरफुद्दीन के जज्बे इबादत और शौक़ इबादत की बहुत सारी शहादतें उनको जानने वालों ने दी। कहा जाता है 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे, 40 मिनट पौना घंटा मामूल उनका। 2 रकात सुन्नत के लिए 40 मिनट पौना घंटा। वो कहा करते थे, उनका एक जुमला लोग नकल करते हैं, मौलाना अब्दुल समद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि मेरी एक अरमान है और मेरी एक आरजू है और मेरी एक ख्वाहिश है, और वो ये है कि कल हश्र की अदालत जब कायम होगी,
कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, मैं चाहता हूं कि रब्बुल आलमीन से एक दरखास्त करूं, एक इल्तिजा करूं। कहा क्या दरखास्त? मैं हश्र की अदालत में रब्बुल आलमीन से ये इल्तिजा करने की ख्वाहिश रखता हूं कि परवरदिगारा, दुनिया में 1000 सजदे हमने तेरे लिए किए, पर तेरे और मेरे दरमियान गैब के पर्दे हाइल थे। ऐ अल्लाह, आज जब गैब के सारे पर्दे हट चुके हैं, आलमे शुहूद में एक सजदे की इजाजत दे दी जाए। अल्लाहु अकबर। यौम युक्शफ़ु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन। हश्र के मैदान में, हश्र की अदालत में एक सजदा होगा जो अहले ईमान को नसीब होगा। उसी तड़प से वो फरमाते, रब्बुल आलमीन से ये मुनाजात और ये इल्तिजा करने को दिल करता है कि आज आलमे शुहूद में एक सजदे की इजाजत दे दी जाए। हज़रात, किस्सा मुख्तसर ये, मेरी तकरीर का पैगाम ये, मेरी अपनी जात के लिए भी और आप सबों के लिए भी, कि इबादत में हम बहुत पीछे हैं, इबादत में हम बहुत कोताह हैं, इबादतों में हम बहुत मुकस्सिर हैं, कुरान से हमारा ताल्लुक बहुत कमजोर है, जिक्र और अज़कार में हम बहुत कोताह हैं, नमाजों में हम बड़े कोताह हैं, रोज़ों की इबादत, नफिल रोज़े हमारी जिंदगी में नहीं है। अपनी इबादतों का जायजा लीजिए और खासकर एक बात याद रखिए, अमीर मोहतरम ने एक हदीस की जानिब इशारा किया, बहुत माना खेज हदीस। मौजूदा दौर जो फितनों का दौर है, कदम कदम पर फितने हैं, तो मौजूदा दौर में जहां फितने हैं, इबादत की कीमत और बढ़ जाती है, इबादत की अहमियत और बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया, अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया। नबी फरमाते हैं, फितनों के जमाने में इबादत करने वाला उतना ही अजरो सवाब पाएगा जितना अजरो सवाब के मेरी जानिब हिजरत करने वाले को मिला करता था। यानी नबी के जमाने में मक्का से मदीना हिजरत करने वाले सहाबा को जो सवाब मिला, नबी फरमा रहे हैं कि फितनों के जमाने में इबादत पर इस्तिकामत दिखाने वाले बंदों को वो अजीम अजरो सवाब अल्लाह नवाजे। तो सच है, दीन पर चलना एक चैलेंज है, दीन पर इस्तिकामत दिखाना एक चैलेंज है, इबादतों की पाबंदी करना एक चैलेंज है, लेकिन जो लोग इस चैलेंज को अल्लाह की तौफीक से फेस करने में कामयाब हो जाएं, उनके लिए बशारतें भी बहुत अजीम हैं। वो इतना अजीम अजर सवाब पाएंगे जितना सवाब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर सहाबा को मिला था। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को अल्लाह की सच्ची से सच्ची इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने सच्चे बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह हमें उन तमाम इनामात और एजाज़ात से नवाजे जो वह अपनी इबादत गुजार बंदों को दिया करता और नवाजा करता है। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। अभी हमने निहायत ही बसीरत अफरोज़